साइंस सब्जेक्ट के एजुकेशनल चैनल साइंस एक्टिविटी में मैं सरताज आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्लास 9 के मोशन चैप्टर का तीसरा वीडियो है और आज का टॉपिक है जो कि मैंने इस वीडियो में डाला है वो है स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को पूरा एंड तक देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियोस को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट सेगमेंट में। आज के वीडियो में हम लोग असल में तीन टॉपिक स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को डाल रहे हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या होता है और दूसरा कि इनका आपस में रिलेशन क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग स्पीड की बात करते हैं। तो स्पीड के बारे में ये कहा गया है कि स्पीड कैन बी डिस्क्राइब एज द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर द डिस्टेंस। यानी ये असल में एक ऐसा रेट है जिस रेट से कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग स्पीड कहेंगे। और स्पीड के बारे में ये भी कहा गया कि स्पीड का जो एसआई यूनिट है यानी एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज़ मीटर पर सेकंड। तो उसका स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। अब हम लोग इसको इस तरह से समझते हैं कि स्पीड असल में क्या है कि कितना टाइम में कितना डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्पीड। यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये यहाँ से इसका फार्मूला निकल के आएगा और यूनिट तो इसका मीटर पर सेकंड होगा ही। और दूसरा अब हम लोग देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी के बारे में ये कहा गया है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी विथ द पैसेज ऑफ टाइम इज़ नॉन एज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पर देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी यानी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है उसका जो डिस्प्लेसमेंट चेंज होने का जो रेट है एक ख़ास दिए हुए टाइम इंटरवल में यानी एक ख़ास पैसेज ऑफ टाइम में, और तो उसी जो रेट जिस रेट से वो वेलोसिटी चेंज हो रहा है जिस रेट से उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है उसी को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे। अब ये वेलोसिटी भी वही है, इसका भी हम लोग एसआई यूनिट जब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो इसका एसआई यूनिट हम लोग मेज़र करते हैं मीटर पर सेकंड में। तो वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम और यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब हम लोग एक चीज़ को गौर से देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे ही स्पीड की बात कर रहे थे हम लोग, तो स्पीड में हमेशा जो डिस्टेंस है उसके चेंज होने का रेट कहा गया है। तो स्पीड असल में डिस्टेंस के चेंज होने का रेट है विथ टाइम, और डिस्प्लेसमेंट जो है उसमें वेलोसिटी जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट कहा गया है। तो स्पीड डिस्टेंस के चेंज होने का रेट है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने का रेट है, और दोनों का जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट सेम है। यानी दोनों का स्पीड और वेलोसिटी दोनों की जो एसआई यूनिट होगी वो मीटर पर सेकंड ही होगी। तो ये एक बात यहाँ से क्लियर हो रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं एक सिंपल सा एग्जांपल ले करके। हमारे पास दो पॉइंट है और दो ऑब्जेक्ट, एक ए है और एक बी है। ए जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से स्टार्ट पॉइंट से डेस्टिनेशन तक जा रहा है और बी जो है थोड़ा सा घूमता फिरता स्टार्ट पॉइंट से डेस्टिनेशन तक जा रहा है। तो अब देखते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक रिलेशन हम लोग ये मान लेते हैं कि दोनों को ए और बी दोनों को स्टार्ट से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में 2 घंटा ही लग रहा है। यानी उसका जो टाइम टेकन है वो दोनों का सेम है। तो क्या दोनों का स्पीड एक होगा या दोनों की वेलोसिटी एक होगी, क्या होगा, इसको हम लोग एक छोटे से मैथमेटिकल कैलकुलेशन से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग देखते हैं एक जो ए है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो उसका हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर। यहाँ पर डेफिनेशन ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट का चेंज वो वेलोसिटी होगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट का चेंज है यानी ए के लिए
जो हमारा निकलेगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वो वेलोसिटी होगी। यानी ए के लिए वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 80 डिवाइडेड बाय टाइम यानी 2 आवर, तो ये हमारा 40 किलोमीटर पर आवर, ये यहाँ पर इसका निकलेगा वेलोसिटी। हालांकि यहाँ पर हमने किलोमीटर पर आवर में निकाला है, इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में भी, तो उसको हम लोग फिर कन्वर्जन कभी देखेंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑब्जेक्ट बी जो है, जो स्टार्ट पॉइंट से डेस्टिनेशन की तरफ मूव कर रहा है। ये असल में टोटल मूवमेंट में 120 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, और लेकिन उसके बीच में जो वो टाइम ले रहा है वो 2 ही घंटा ले रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि स्पीड की बात आएगी। क्यों? क्योंकि स्पीड जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन इन ट्रैवल है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 120 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और 2 घंटे में करेगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 2 यानी 60 किलोमीटर पर आवर का वो स्पीड होगा जो भी ऑब्जेक्ट बी है। तो यहाँ पर ये छोटा सा एक हमारे पास एक एग्जांपल था जिससे हम लोग ये समझ पाते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी को एक तो कैलकुलेट कैसे करते हैं, दूसरा इसके बीच का रिलेशन क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि एक चार्ट ये हमारे बुक वगैरह में भी रहता है, तो इसको हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि स्पीड वर्सेस वेलोसिटी का जो हमारे पास टेबल है वो टेबल क्या कहता है। तो हम लोग हर पॉइंट वाइज इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्पीड का जो पहला पॉइंट है वो क्या है। इट इज़ द रेट एट विच द पर्टिकुलर डिस्टेंस इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है कि स्पीड हमेशा डिस्टेंस के रेट को बतलाता है। तो ये क्या है, असल में एक रेट है जिसमें एक ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है। रेट किसके साथ है, विथ टाइम। तो ये समझते हैं कि इसका रेट हमेशा टाइम के साथ निकाला जा रहा है। तो ये हो गया हमारा स्पीड। और वेलोसिटी में जैसे पहुंचेंगे तो वही रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ना कि यहाँ पर डिस्टेंस होगा। अब डिस्प्लेसमेंट की जैसे ही बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। ये असल में डायरेक्शनल क्वांटिटी है, यानी ये असल में वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो कि पहला पॉइंट है वेलोसिटी का, वो ये है कि वेलोसिटी रेफर्स टू द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंज देयर पोजीशन इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पर भी पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन ये पोजीशन चेंज होने का जो डायरेक्शन है वो एक ख़ास डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। और हमारा स्पीड जो था उसमें कहीं पर भी डायरेक्शन की बात नहीं की गई, तो वो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। तो हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो यही है, स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अब जैसे ही स्केलर और वेक्टर आ गया तो हम लोग एक ट्रिक यूज़ करते हैं इस टेबल को लिखने के लिए। अब हम लोग वेक्टर क्वांटिटी का जो भी प्रॉपर्टी है उसको वेलोसिटी में लिख सकते हैं, और स्केलर क्वांटिटी की जो भी प्रॉपर्टी है उसको स्पीड में लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा लिखेंगे जो कि रीज़नेबल लगे, ऐसा नहीं कि उटपटांग कुछ भी लिख देंगे। तो अब हम लोग देखते हैं पॉइंट 3 में। पॉइंट 3 में क्या है, इट मे नेवर बी नेगेटिव। स्पीड के बारे में ये कहा गया है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो हम लोग अब स्केलर क्वांटिटी की तरफ जैसे ही मूव करेंगे तो वहाँ पे भी हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी या तो ज़ीरो हो सकती है, क्योंकि उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो सकता है, और वो मैग्नीट्यूड ज़ीरो के बाद पॉजिटिव में भी कुछ पॉइंट हो सकता है, वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने लिख दिया है, स्पीड में नेवर बी नेगेटिव, स्पीड नेगेटिव कभी नहीं होगा। वैसे ही वेक्टर में हमने लिखा है वेलोसिटी में हमने लिखा है कि वेलोसिटी में भी पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव। ये प्रॉपर्टी एक वेक्टर की भी है जो कि हमने यहाँ पे लिखी है। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है, वेलोसिटी ज़ीरो भी हो सकता है, और वेलोसिटी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव में भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम लोग देखते हैं स्पीड में जो नंबर 4 पॉइंट है वो ये है कि स्पीड कैन बी इक्वल और ग्रेटर देन वेलोसिटी। अब सिंपल सा बात ये समझ लेते हैं कि स्पीड जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं ए और बी। अगर हम लोग 2 पॉइंट को मानते हैं तो उस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट होगा उसको उसके
टाइम टेकन से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो स्पीड निकल जाएगा। अब ए से बी तक कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो या तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मूव करेगा, तो जैसे ही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मूव करेगा तो स्पीड इज इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा भी अपने रास्ते से भटकेगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भटकेगा, तो वो हमेशा उसकी वैल्यू वेलोसिटी से ग्रेटर लिखी जाएगी। तो स्पीड के बारे में ये कहा गया है कि स्पीड हो सकता है वेलोसिटी के इक्वल हो, या फिर ये भी पॉसिबल है कि वो उसकी जो वैल्यू है वो वेलोसिटी से ज़्यादा हो। वैसे वेलोसिटी के बारे में कहा गया है कि वेलोसिटी जो है कभी भी स्पीड से एक्सीड नहीं कर सकता। यानी इसी पॉइंट को यहाँ पे अलग तरीके से लिख दिया गया है कि वेलोसिटी कभी भी स्पीड से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये था हमारा स्पीड और वेलोसिटी। अब देखते हैं एक्सेलरेशन क्या है। एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल सा डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं क्या है। एक्सेलरेशन के बारे में ये कहा गया है कि एक्सेलरेशन इज़ ए मेजर ऑफ द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ये असल में वेलोसिटी का चेंज है यूनिट टाइम में। अब एक चीज़ और समझ लेते हैं दोस्तों कि जैसे ही ये वेलोसिटी का चेंज है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगी, स्केलर नहीं होगा, क्योंकि ये स्पीड का चेंज नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी का चेंज है। तो जैसे ही एक यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी का चेंज होगा वही वेलोसिटी का चेंज असल में उस किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब इसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला है, बहुत बेसिक सा, उसको हम लोग ने यहाँ पे लिखा है। वो ये है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज फ्रॉम द इनिशियल वैल्यू u to the final value v in time t, the acceleration a is given by a is equal to v minus u by t। ये देखो v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो v माइनस यू होगा। जैसे हम लोग एक नंबर पे देखते हैं, एक नंबर 5 है, दूसरा नंबर 3 है, तो ये नंबर का जो चेंज है तो वो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो ये 2 आएगा। तो उसी तरह से फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये हमारा एक्सेलरेशन निकलेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए बगल में भी फार्मूला हमने लिखा है, वो है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है मीटर सेकंड टू द पावर -2 या मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है इसका यूनिट। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एक्सेलरेशन के, 4 पॉइंट हमने यहाँ पर डाले हैं, उसको देख लेते हैं। पहला पॉइंट है ए बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ़ इट ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बोल रहा है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वली इंक्रीज करता जा रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। उसी तरह से ठीक है, इसका एडवर्स है अगला पॉइंट, a body has non-uniform acceleration if its velocity increase or decrease by unequal amount in equal interval of time। अब अगर कोई भी बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म तब कहलाएगा जब उसके वेलोसिटी का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल हो। तो ये दूसरा हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, ये कहा गया है कि इफ़ एक्सेलरेशन इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी देन इट इज़ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड इफ़ इट इज़ इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज़ नेगेटिव, एंड द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज़ टर्म्ड रिटार्डेशन। अब हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन के बारे में, जहाँ तक कहा यह गया कि एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में अगर हो रहा है, चूँकि ये डायरेक्शनल क्वांटिटी है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो समझ में आ रही बात। तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कुछ एक्सेलरेशन के साथ तो उसकी अपनी एक वेलोसिटी भी होगी और उसका एक्सेलरेशन भी होगा। अगर एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में हो रहा है तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव मानेंगे। दूसरा चीज़, अगर वही एक्सेलरेशन वेलोसिटी के रिवर्स डायरेक्शन में हो रहा है
तो उसके एक्सेलरेशन को नेगेटिव मानेंगे और उस एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। अब इसको हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट कि ये जो है एक्सेलरेशन, ये असल में एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं, वेलोसिटी से बनता है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी जब डायरेक्शनल क्वांटिटी है यानी वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक्सेलरेशन भी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए